तो यही आराधना करो कि भगवानु चरणों में हमें प्रेम बढ़ो। एक मेरे दगड़ मेरे मित्र छी ने इस्कॉन है वे जुड़ी छी, तो वृंदावन में हम दगड़े दर्शन करें जर छी, तो एक जगह शंकर जी मंदिर आ, तो उन्होंने अपन उत्तरी के ऐसी कर ले ऐसी मिल को भैया योगे छू बोले अगर मील शंकर जी को देख दे ने तो मके अनन्याश्रय दोष लागल, अन्य के देखना दोष। बिल्कुल भैया ये बात तो गलत छू, देखो जहां भेद बुद्धि हजे वहां फिर भक्ति नहीं होन, फिर भजन नहीं होन। भक्ति में एक टक होन पड़ू, भक्ति में सबू के एक देखण पड़ू, भक्ति एक छू महाराज। विडंबना की है कि ने आज हम भक्त नहीं रह गए, आज हम फॉलोअर्स रह गए है ना। आज हम भक्त नहीं छन, आज हम फॉलोवर्स छन है ना। फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, और फूल मतलब बेवकूफ है ना। आज हम भक्त नहीं रह गए, हम फॉलोवर्स है महाराज, हम फॉलो करनो। महाराज मी फलाण वाल मील इस्कॉन ज्वाइन करे महाराज, महाराज मील पुष्टि मार्ग ज्वाइन करे महाराज, मी फलन बाबा जी जन वो बड़ा बढ़िया योग शिकोनी उन तक में जुड़ गई महाराज, मी कबीर पंथी हगोई। सनातन का छू हमारे पद्धति तो पंचदेव उपासना, हमारे परंपरा रहे, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो स्मार्त हो, पंचदेव उपासना सब लीजिए जरूरी छू। कोई कहो भैया मैं वैष्णव छ, मैं केवल राम कृष्ण का मानू बाक्य नहीं मानन तो वैष्णव नहीं हो सकन, बिल्कुल ना। और जब महादेव के नहीं मानो उसको कस वैष्णव महाराज, वैष्णवानाम यथा शंभु। महादेव तो वैष्णवों बाप छन महाराज है ना, सब बैठुल वैष्णव छे महादेव भगवान शंकर। तो जब भगवान शिव को नहीं मानने तो कैसा वैष्णव भाई, तू कौस वैष्णव छे बता। मी कबीर पंथी महाराज है ना, मी कबीर का मानू। कबीर वस्तुतो भगवानु भक्त छी। देखो भाई कबीर को कोई समझ नहीं सके और न कोई समझ सकन। कबीर वस्तुतो भगवानु भक्त छू, और कबीर जुल वास्तविक रूप में भगवानु साधना करी निश्चित छू। लेकिन हम कबीर जब गई तो फिर हम कबीर पंथ बन दे महाराज है। भक्ति वेदांत स्वामी जनूल जो भगवानु कृष्ण जुग एकीकार करो, भगवान कृष्ण जुग प्राप्त ल कर दे, समझो दर्शन कर ले, और उन्हें जाने बाद हम इस्कॉन पंथ बना दे, हम फ्लावर्स। जगत गुरु वल्लभाचार्य जनून केवल कृष्णाराधना करी और भगवानु कृष्ण के एकीकार कर दे महाराज। एक भजो एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, लेकिन हम उन उलझ जाने बाद पुष्टि मार्ग बना दे। हम व्यक्ति के किला फॉलो कर देनु पहली विचार। कबीर जूल अनुभव करो, वल्लभाचार्य जूल अनुभव करो, भक्ति वेदांत स्वामी जूल अनुभव करो, लेकिन वही बात हमूल पंथ बना दे। कबीर तो भगवानु फॉलोवर छी, भक्ति वेदांत स्वामी ले भगवान कृष्ण जू फॉलोवर्स छी, वल्लभाचार्य जी ले भगवानु को फॉलो कर छी, लेकिन हम अब कबीर को फॉलो करनू, हम वल्लभाचार्य को फॉलो करनू। हम भूल गई कि हम लग करी कबीर छन, हमर ल एक चिंतन होने छे, हम स्वयं चिंतन करूं।
हम स्वयं कबीर बनूं, हम स्वयं भक्ति वेदांत बनूं, हम स्वयं विवेकानंद बढ़ जाओ, यो नीचो महाराज हम फॉलोवर्स। हम सनातन हरे गो है ना, हम शिखा सूत्र सब बटी हम मुक्त ह गई, हम सनातन कहे हर गो महाराज। ये लीजिए भैया, केवल हिंदू कोणेल तुम हिंदू नहीं हजाना है ना, अनेक पंथ तुम ज्वाइन कर लियो, शिखा न छे तुम्हारे, सूत्र नहीं छे तुम्हारे, माथा में तिलक नहीं छन, और कोचाम हिंदू छन के पहचान छे तुम्हारी, पहचान के छु यो बताओ, के पछाण छु। कोई कहो भैया मैं मुसलमान छु, तू वी पार वी पछाण छु। कोई कहो भैया मैं सिख छु, तो वी पास सिख पछाण छु। लेकिन तू कछे मैं हिंदू छन, तिपा के पछाण छु बता हिंदू, न तिपा शिखा न तिपा सूत्र है ना। और जाग जाग कब है मजारू मजा, कब तुम मस्जिद में लखोर टेक दो, महाराज हमारे धर्म में वो बात नहीं है। क्या तूने सब पढ़ लिया उपनिषद शास्त्र सब? क्या 6 शास्त्र 100 उपनिषद सब पढ़ ली जो तुम तेर मन भरी गो? कब है धर्म को जानो, जरा पहचानो, जरा अध्ययन करो, तब पता लागल कि हम धर्म में के छू। महाराज हमा सनातन धर्म तू आर्ट ऑफ लिविंग छू, ये जीवन जीने कला छू माना सनातन धर्म। हमें सनातन धर्म जो छू जैल पूरे संसार के मंत्र दे, वसुधैव कुटुंबकम, जैल वसुधैव कुटुंबकम मंत्र दे महाराज। जैल कहते सर्वैत्र सुखिनो संतु सर्वै सन्तु निरामयाः। यश मंत्र कोई दी सकूं भला? आज हम तो लोग कोनी ने, तुम पुराण जमाना जा महाराज, तुम पुराण जमाना जब बात कर छा, मैं उन्हों थे कौन जानू, जब हम वेदों को जीछी ने, जो तो को तुम पुराण को छा ने, जब हम वेदों के उपनिषदों को जीछी, जब हम वैदिक सभ्यता में रोची, तब हम विश्व गुरु छी महाराज। तब हमें पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में एक यूनिवर्सिटी थी बस, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। दर्शन करो महाराज, जरा अपन साहित्य पढ़ो, जरा अपन इतिहास पढ़ो। पुराण विचार कहबे हम, रूढ़ीवादी कहबे हम सब चीज के त्याग दिनू, देखे सब कुछ, पढ़े है सब कुछ, है गो सपाड़ करे है सब ना महाराज। सभ्यता के पहचानो, जानकारी लियो, अपन ग्रंथों के पढ़ो, और न और तो कम से कम रामायण तो पढ़ लियो। संस्कृत नहीं जानना के बात ना, रामायण तो जान छाने, रामायण पढ़ लियो। अगर तुमको वैदिक संस्कृति सर्वोत्तम सबो में बढ़िया व्याख्या दिखण चुने, तो रामचरित मानस खोल में देख लियो महाराज। चिंतन एक करो, इष्ट एक होना चाहिए, लेकिन उपासना तो सबू करण चाहिए। हम सनातन धर्म में पद्धति छू पंचदेव उपासना। गीता में भगवान कोनी ने अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से भगवानु चिंतन करो महाराज, वंदन सबू को करो। अच्छा गोपियों के इष्ट को छी जान छा? गोपियों के इष्ट छी कृष्ण, लेकिन गोपियां जो रुक्मणी छू, जो गोपियां छन, उन कृष्ण के प्राप्त करूं का जानी रुक्मणी का जाए का भगवान कृष्ण के मांगे हैं, गोपियां का जानी भगवान कृष्ण के पति रूप में मांगे हैं मां कात्यायनी मंदिर में। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी है ना।
नहीं तो वो केवल कृष्ण को उला भजलिन है ना। वंदन सबूक करो। अगर तुम्हारे इष्ट भगवान छन्ने तो भगवती है यही मांगो कि माँ इतुक आशीर्वाद दियो कि हम इष्ट जो कृष्ण छन्नु हम पर प्रेम करो, बस हम उनको कभी नहीं भूलो। वंदन सबूक करो। और तीसर प्रश्न पूछ रची कि भगवानु नाम छु अजन्मा। जब उन नाम अजन्मा छु फिर उन जन्म कसी ले ले। जब उन नाम अजन्मा छु तू देवकी कृष्ण कसी बन गई, वो कौशल्या राम कसी बनी, यो मिक बताओ। शौनकाद ऋषियों ने पूछो। तब जबे श्री सूर्य महाराज को नहीं देखो भैया भगवानों जन्म नहीं होनी, भगवान तो अवतार लेनी। और अवतार कब लेनी कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ी असुर महागभिमानी, ओ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन बीरा। देखो भाई भगवान का बतल जन्म लेनी, भगवान के लिए नहीं, फिर बोले भगवान तो अवतार धारण करनी। और कब अवतार धारण करनी, बोले जब जब होए धर्म के हानि। जब जब धर्मक हानि है ना, जब जब असुर अभिमानी नास्तिक लोग जब बढ़नी, जब रौरवी नास्तिक पाप व्यभिचार जब बढ़ूं, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। तब तक भगवान जो है विविध प्रकारक शरीर धारण करनी। और उसी भगवानों अवतारों को देखी जाओ तो भगवानों 24 अवतार छन। 24 अवतारों का हम स्मरण करनी। भगवानों 24 अवतारों में सभी में पहल अवतार छो सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। भगवानों दूसर अवतार छू बराह अवतार, फिर छन नारद जीव, फिर छन नर और नारायण जीव, फिर भगवान कपिल देव जीव, वी बात दत्तात्रेय जीव, फिर यज्ञ भगवान जिनों का अवतार, फिर ऋषभ देव जीव, फिर पृथु महाराज, फिर मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर मोहिनी अवतार, फिर नृसिंह अवतार, हुई बात फिर वामन अवतार, श्री परशुराम जी का अवतार, फिर महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, श्री बलराम जी शेषावतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार छन महाराज। अब कई लोग जो बुद्ध अवतार गौतम बुद्ध का समझ लेनी ना, ये ऊ बुद्ध नहीं छन महाराज। कई लोग को नहीं गौतम बुद्ध वाल बुद्ध छन ना, गौतम बुद्ध तो आज है ना, मगर लागणो 400-500 साल पहले लगभग है ना। हमार भागवत तो आदि ग्रंथ छू, 24 बुद्ध है रही आज तक, यू आदि बुद्ध छन। हम वो गुरुदेव जी मुख पर सुन रखो महाराज, यू आदि बुद्ध छन जनर जिकर श्रीमद् भागवत में छू। ये 24 अवतार उसी तो भगवानों 24 अवतार छे, लेकिन 24 अवतारों में प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम कोई अवतार छे तो वो 2 अवतार छे, राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। है ना, रामजू नेत्रों में गंभीरता और कृष्णजू नेत्रों में चपलता चंचलता, बस इदू का फर्क छो। रामजूल जो जीवन में अनुभव करो ने, कृष्णजूल जीवन में उकणी अपन गायन करो। भागवत लिखने महर्षि वेदव्यास जी प्रयोजन के छी मालूम कशी कहले, गोविंद चरणों में बस सबनु मन लग जाओ। ये लीजिए महर्षि वेदव्यास जी भागवत लिखो,
और ये भागवत सुखदेव जी को पढ़ा। शौनकादि ऋषियों सूझू थे प्रश्न कर दे महाराज ये भागवत तो लिखो ही नून और हमूल तो सुनो कि जब सुखदेव जी वानप्रस्थी है गई नहीं तो कुछ स्त्रियां जो निर्वस्त्र स्नान करने लग रही थी सरोवर में, और जब वेद व्यास जी जब सुखदेव जी वहां पर गई तो इनको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। स्नान करनी तो स्नान करते रही, लेकिन जस व्यास जी गई तो अपन अपन अंगों का ढकन लगी महाराज, अपन वस्त्र पहन लगे। व्यास जी पूछ दे कि अल्ल में 16 वर्ष जवान पुत्रियां बगो उनको देखबे तुमको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, उनको देखबे तुम अपन अंगों का ढकना। और मी बुढ़ जो बुढ़ी गई इंद्रियां जैक इस शिथिल आ गई, मैं बुजुर्ग और मुख देखबे लज्जा लाज किले महाराज। पूछ दे स्त्रियों जवाब दे कि व्यास जी तुम तो संसारी छाने और तुमको देखबे तो शर्म आली, तुम यद्यपि वृद्ध आगे छा लेकिन इंद्रियां कभत्ते वृद्ध नहीं, इंद्रियां बूढ़ नहीं होने महाराज। तुम बूढ़ी के छा लेकिन इंद्रियां तुम्हारे जवान छन, तुम संसारी छा और तुमको देखबे शर्म तो आली महाराज। और रोई बात तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी ने, सुखदेव जी महाराज वो तो सर्वभूत हृदय छन, सुखदेव को तो योला पत्नी छन कि स्त्री और पुरुष में भेद के हो, या सुखदेव जी महाराज। शौनकादि ऋषि पूछण लाग रही ता सुखदेव जी महाराज जो गृहस्थ छोड़बे घर छोड़बे जंगल नगची तनूल जो छु व्यास जी हवे अबेर भागवत कशिक पढ़ दे हम जानन चालू। और हमको योलो बताओ कि व्यास जी को छन कैक पुत्र छन कैक नाथ छन महाराज, हमको सब बताओ। तब जब ये सूज्यू महाराज जी को देखो भैया बड़ा सुंदर प्रश्न पूछो। भगवान नारायण जी छन न तनर पुत्र छु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी पुत्र छन वशिष्ठ, वशिष्ठ जी पुत्र छन शक्ति, महाराज जनक पुत्र छन पाराशर और पाराशर मुनि पुत्र छन वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी जब जन्म लेने तो इन मैया नाम चु सत्यवती, और जन्म लेते ही वेद व्यास जी सिद्ध वन है जान लगी महाराज। मां सत्यवती रुदन करण लागी, रुण लागी कि बेटा तू न जले मेरे ख्याल को धरोल, मी कशी रोल तेरे बिना, बता मी कशी रोल, मैं ते बिना यह जीवन कशी काटूं। तब व्यास जी को मां तू फिकर नहीं कर, जब जब तुम को याद कर ली न मैं ते सामने उपस्थित है जो चिंता नहीं कर, जब तू मेरा स्मरण कर ली मेरे ते सामने है जो चिंता नहीं कर। तब जब व्यास जी सिद्ध कहां गई, व्यास जी सीधा गई उत्तराखंड, और उत्तराखंड में लगा बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम जवेर एक सुंदर सी कुटिया बने इन्होंने, जो कुटिया नाम पढ़ो साम्याप्रास। और वहां व्यास जी महाराज चिंता करने लगी, चिंता करनी व्यास जी, ध्यान करनी महाराज। और जिससे ध्यान करें समाधि में बैठी, ध्यान लगा तो व्यास जी ध्यान में पूरा ब्रह्मांड घूमन लगो, संसार घूमन लगो। व्यास जी देखो महाराज दुनिया में नाचन खान पीण हसन नाच गाना यमई दुनिया लोगों जीवन व्यतीत हूं। व्यास जी मन की चिंता है, जिससे जब कोई पुत्र गलत दिशा न जाने तो उसके पिता को जब तकलीफ है ना, इसी का जो संत होनी, जब समाज गलत दिशा हो जा तो संत को तकलीफ है महाराज। तो व्यास जी के लिए बड़ी तकलीफ है। व्यास जी को भैया लोगों मन के कशिक बदलूं, खान पीण नाचन हसन यही सब दुनिया में लोग व्यस्त छन महाराज।
ब्यासजू सोचनी महाराज के करी जाओ। तब ब्यासजूल पहली एक वेद छे हम पास, ऋग्वेद। ब्यासजूल वेदों विभाजन कर दे महाराज, एक वेदक 4 कर दे महाराज। तो वेद अगी 4 भाग कर दे। तो 4 वेद अगी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों भाषा इदू कठिन, पहले तो वेदों को कोई पढ़न ना, क्योंकि बहुत कठिन छू महाराज। और यदि पढ़ लूं तो एक उल्ट सिद्ध फिर अर्थ कर दो महाराज, अनर्थ कर दो। ब्यासजूल सोचो कि अब क्या करूं, अब क्या हॉल महाराज, वेद तो कोई पढ़ने नहीं लग रहा है, और कोई पढ़ दूं तो उल्ट सुल्ट पढ़ दूं, अर्थों को अनर्थ कर दूं। तो ये लीजिए ब्यासजूल विवाद, फिर पुराणों रचना कर दे, है ना। 17 पुराण ब्यासजूल लिखी महाराज। अब 17 पुराण तो लिखी, लेकिन फिर ले ब्यासजू को मन नहीं लागे, ब्यासजू को मन को शांति नहीं मिली। मैं कदू ल बढ़िया लेखन करूं ने, कदू सुंदर ल कविता लिखूं, जब तक मेरे लिखी कविता पे मुख संतोष नहीं होल, तब तक तुमको ला आनंद नहीं आ सकन। ये सत्य छू। जदिन मेरे लिखी कविता में स्वयं मुखे आनंद है गयो, उस दिन निश्चित छू कि तुमको ला आनंद आल। ये सत्य छू। मेरी रचना में जब तक मी हर्षित नहीं होल, तब तक तुम ला हर्षित नहीं हो सकना। 17 पुराण लिखी, लेकिन मन फिरला असंतोष, क्लेश मन में। ब्यासजूल सोचो भैया, दुनिया लोग खान पीण ऋण हसन गान बजान, बस यमजी दुनिया लोग अपन समय व्यतीत करने। अम्मी के करूं महाराज, मैं के करूं ताकि इनर आध्यात्मिक रुझान बढ़ो, इन आध्यात्मिकता बढ़ जाओ। तो ये लीजिए, संतोष नहीं हुए महाराज। तब जब ये नारद जी आए, और नारद जी जब आई, नारद जी देखो ब्यासजू उदास छन, तो पूछ दे ब्यासजू किला उदास छा महाराज के हगो। ब्यासजूल को नारद जी के बताओ तुम को है, ये तू ग्रंथों रचना कर दे, मील वेदों विभाग कर दे, 17 पुराणों रचना कर दे, लेकिन सत्य कहूं मैं कि बिल्कुल संतोष नहीं होई। मैं मन में बड़ा क्लेश छू महाराज। नारद जी को ब्यासजू एक बात बताओ तुमको, नौकझन मानिया महाराज। बोले कहो। वल्नयद्वदश्चित्र पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगणित करहिचिद, तदवायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षयाः। ब्यासजू तुम थे एक बात को में। बोले कहो। बोले कदूल सुंदर सरोवर होने, एक बहुत सुंदर सरोवर छू महाराज, उमें हजारों कमल खिल रखी, बढ़िया नीला नीला निर्मल जल छू महाराज। और वहां बटी हम जानची, मन करो चलो भैया जरा नह लियो, स्नान कर लियो। और जैसे जल में प्रवेश करो, डुबकी लगा, तो देखो कि कंठ तक कीचड़ भरा, कचार कचार पूरा शरीर में। जो नील नील निर्मल जल दिखण लग रही ने, वस्तु तो वो तो कीचड़ छी, कचार छी। तो ब्यासजू मैं कोने मतलब ये छू, जो परमहंस जो छन ने, जो हंस जेके मानसरोवर में मोती चुगने आदत छ, उके कचार में स्नान कर सकूं। बोले मैं समझ न महाराज, तुम के कौन चाचा। नारद जी को बड़े सिद्ध बात छू,
अपूल इतु ग्रंथों रचना कर दे, परंतु संसारिक कार्यों में जो लोग ले रही नहीं उन्हें जी सारा यो ग्रंथ बढ़िया छन भाल छन, लेकिन जो परमहंस छन, जो परम भक्त छन, जो परम वैष्णव छन, उन्हें लीजिए तुमुल के करो। जो सात्विक जन छन, जो शाकाहारी छन, उन्होंने लीजिए तुमुल के करो ना। जब तक उन्होंने लीजिए श्रीमद् भागवत जी की रचना नहीं करला तब तक तुमको संतोष नहीं होल महाराज। ब्याजुल को अम्मी के करो महाराज, मेरे समझ में नहीं आने। बुढ़ापा है को देखो है, अब बूढ़ी गोई महाराज, अब दम नहीं रोई महाराज, अब हड्डी ल कीर्तन करनी है। अब कहां दम चुकी के लिखूं, अब के नहीं हंसकन महाराज। नारद जी को मन के निराश नहीं करो। मेरे बाबूजी ने ब्रह्मा जी उन्होंने जैसे नारायण भगवानों को भागवत दान में दे, चतुश्लोकी भागवत दान में दे। भगवान नारायण जी हमें पिता ब्रह्मा के, और वही चतुश्लोकी भागवत हमारे जो पिताजी छन ब्रह्मा जी उन्होंने मुकु दे, और वही चतुश्लोकी भागवत में तुमको दिनू, तुम वही 4 श्लोकों बृहद व्याख्या करो और श्रीमद् भागवत जी निर्माण करो। तुम्हें मन के संतोष होल। जब संसारी पड़ाल ने तब उन्हें मन परिवर्तन होल। व्यास जी को भैया अब वृद्धावस्था है गे, बुढ़ापा है गे, अब मेरे बसक बात नहीं चुके करण। नारद जी को भैया संत चरणों आश्रय ले लियो, सब कुछ सुलभ छू। संत चरणों आश्रय लियो, बस संत कृपा, वो भगवंत कृपा हवे ठुल ही महाराज। क्योंकि संत जब कृपा करनी ने तब भगवंत फिर पछिन पछिन आ महाराज। गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद ही मिलाने सामर्थ्य केवल गुरुदेव में छू महाराज, यह स्वरूप छू न। और परमात्मा कृपा हवे ठुल ही संत कृपा है ना। नारद जी को नहीं संत कृपा के छू वो मिथे पूछो महाराज, वी जीता जागता प्रमाण छे यो नारद। जान छा व्यास जी, पूर्व जन्म में मी एक दासी पुत्र छी है ना, नितांत दासी मेरी माँ। जिस मील जन्म ली ने मेरे बाबू की मृत्यु हगे, मेरे पिता का मरण हगो। मील अपन बाबू दर्शन नहीं करी। बेचार मेरे वृद्धा माँ उम्मी के लिए दर दर भटकन लागी महाराज। मेरी जिम के लिए दर दर भटकन लागी। भटकते भटकते कुछ सदग्रंथ सदगृहस्थ संतों आश्रम में मेरे मैया गए और संतों से निवेदन करो बाबा, नानू नान मेरे भव महाराज है ना, अबोध मेरे शिशु, मी अबला, मी विधवा महाराज, जया दया दया करो प्रभु। तुम मामा रोना स्थान मिल जानो तो बड़ा आनंद है जान। मैं संत सेवा ल कर ली लू, मैं झाड़ू पोछा सब कर ली लू महाराज, मैं भालना माजिन दिनू, मुझको संत सेवा करन ले महाराज। बस अब आश्रम में जरा मेरे स्थान दे दियो। संत दयालु छी, संतों का बेटा देखो हमारे भीतर हमारे धर्म पत्नी लोग छन, उनसे मिलो और तुमको जब तक या रोण छी यहीं रो, जीवन काट दियो, खूब सेवा करो जाओ। नारद जी को मी और मेरे मैया हम जो दुए आश्रम में रोने लगी महाराज। अब संतों आश्रम में प्रातः 4 बजे बटी रात 10 बजे तक केवल एक का कार्य, सत्संग बस। अब उन संतों का आश्रम पर बरसात में
कुछ विरक्त संत आए चौमास में, चातुर्मास में। हिंदी में चातुर्मास कोनी और हम पहाड़ में कोनी चौमास, है ना। वो चौमास में संत लोग एक जग बैठ बेर खूब भजन करनी, चातुर्मास करनी। तो उस चौमास में जब संत लोग आई भजन कर रहे हैं तो मिला जला ठूला गुची महाराज जरा होश संभाल है जी, नमस्कार प्रणाम कौन सीख गे छी मी। और मैं मैयाल में के खूब शिका हम इजने जाले संत महात्मा देख छी मुझे को छी बेटा प्रणाम करो, वंदन करो, यू संत छन, यू ब्राह्मण छन, यू नानतीनु को शिकाओ, यू संस्कार ले जरूरी छन महाराज। संस्कार जरूरी छन, संग जरूरी छु। हमारे जीवन में संस्कार और संग तीनों का असर पड़ू। तो जब संत लोग सत्संग कर छी ने तो मैं मैया मुके गोदी में बैठे हुए सत्संग सुनो छी। अब मैं संतों के लिए लाडला ह गई, नानू नानची ने मैं तोतली भाषा में संतों थे बुलाची और संतों में नाम रख दे रामदास। नारद जी के कोनी में नाम क्या है गो रामदास। और खूब सत्संग मिल करो, संत में के खूब प्रेम करनी। अरे बच्चे रामदास यहाँ आओ, अरे रामदास बेटा योस कर दे, बेटा उस कर दे। दिन भर मिसंतों आसपास खूब सत्संग सुनो। सत्संग सुनते सुनते कांत सुनते सुनते मी और निष्कर्ष पर पहुंची कि मोह निशा जग सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न छू महाराज, कोई कहक नहीं हुन महाराज, ये स्वप्न छू। और जब चातुर्मास फिर समाप्त है गो और मिके पत्ते लागो कि 10-5 दिन बाद ये संत लोग सब नहजल महाराज तो मील संतों चरण पकड़ ले, बाबा मिला हिटनु तुमर दगड़ मैं अन्य लागन घर में मन मिकल ली करो अपन दगड़ मिला अनु तुमर दगड़ खूब करुल भजन, लेकिन मिके घर मन या नहीं छोड़ो महाराज, अपन दगड़ ले जाओ मिके। संतुन को बेटा रामदास बच्चा आय तेरी इज जीवित छु देख। और हम शास्त्र कोनी ने मात्र देवो भव, ये हम शास्त्रों आज्ञा छु कि सबू पहले पहली अपन इज के देवी मानो, द्यप्त मानो। तुम्हार पहली कर्तव्य छु वीक सेवा करण। और बच्चा जब तक तेरी इज जीवित छु ने तू अपन इज सेवा कर बस। और जब ते इज शरीर शांत हजलो फिर खूब करिए सत्संग, खूब करिए भजन। ऐजे उत्तराखंड को न कोई रोकनी न कोई टोकनी। फिर ऐजे नारद जी मन तबले निलाए। नारद जी को बाबा के मंत्र वंत्र ते दी जाओ मैं कहे ताकि मेरे मन लागी रो, मैं खूब भजन करूं। घर में भय सही मुझको के मंत्र दे जाओ। तो संत लोगों नारद जी के एक मंत्र दे, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र नारद जी को दे। नारद जी को बड़ा आनंद आया सुन दे, लेकिन नारद जी को नहीं ब्यास जी मेर मन फिर लली लागी। मेरे जो इच्छी ने वो मगे कभत्तल अपू आंखों में ओझल नहीं होने दीची। जिससे मैं भजन करूं बैठी तो कुछ अरे बच्चा रामदास यहाँ, अरे बेटा रामदास यश कर उस कर। एक दिन में मन में सोचो
कि देखो कुछ बवाल छू देखो घर में भजन नहीं करन दिन जिससे भजन करूं बैठू तो आवाज लगती अरे रामदास है? तुरंत आवाज लगे दे योला बाधा छू मेरी इजल है ना। नारद जी विचार करो, नारद जी जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र रामदास जी विचार करनी योल बाधा छू। एक दिन नारद जी को नहीं भजन करते करते मन में यश वैराग्य एगो म्योर मील सोचो काश मेरी इज मर जानी कतू बढ़िया हो। मील तस सोच दे उसी तस सोचण गलत भोई इजे बारे में तस नहीं सोचण छे। लेकिन मेरे मन में यश वैराग्य आ मील सोच दे कि काश यो मर जानी कदू बढ़िया हो। मैं खूब भजन करन, मैं खूब आनंद मनोन, मैं खूब भगवानु नामू में मग्न रो। लेकिन सबो बे ठुल व्यवधान तू यो छू मी के भजन नहीं करन देन यो सोचण गलत छी। लेकिन मी के करूं मेरे मन में वैराग्य है गो नारद जी को। और एकदा निर्गता गोहात दुहंती निशिगाम पथिन सर्पो दसात पतास पृष्ठः कृपणः काल चोदिता। एक दिन क्यों जान छा व्यास युग का सुनो नहीं अपन को नारद जी की पूर्व जन्म में दासी पुत्र छी और मील सजो काश मेरी मर जानी कदू बढ़िया नहीं हुन महाराज। और एकदा निर्गताम गोहात दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दसात पतास पृष्ठ कृपण काल चोदिता। एक दिन ने मेरी गौशाला गे गोरु गोठ गे और गोरु गोठ के लीजिए गे गोर सोहू है ना गोर दुहूंगे। और वहां तली घास पड़ी छी ने वो घा तलबे एक सर्प छी सांप छी। और जैसे मैं मैया खुट पड़ो नू सर्प मलबे तो सर्पल मेरे मैया के डस दे और उत्ती के भी मृत्यु है गे। वो बिचार छटपट भी मर गए। और जब मिक पत्त लागा तो मिक बड़ क्लेश हो। और जब मील रुदन करो ने तो मेरे आंखों में दुई प्रकार आंस निकली। मेरे बो आंख में गरम आंस निकली और दैन आंखों में शीतल आंस निकली, ठंड आंस निकली। व्यासजुल पूछ दे कि नारद जी इसी के लिए महाराज तो समस्या कैसी है तो उसके लिए है गो महाराज गरम और ठंडा तैक मतलब। बोले देखो भैया व्यासजू आंस दुई प्रकार होनी ना अश्रु। एक होनी शीतल एक होनी उष्ण गरम।